हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। देखें, अलंकार पढ़ा रहे थे, अलंकार हमको पढ़ना है। सबसे पहले उपमा जो अलंकार हम पढ़ाए थे, एक तो हमने अलंकार को दो भागों में पढ़ा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा सबसे महत्वपूर्ण रखता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हम करते क्या है कि दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। किसी वस्तु या प्राणी की जब हम तुलना करते हैं, वही उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में तुलना करते समय हमारे यहाँ निम्नलिखित 4 तत्व पाए जाते हैं। उन चारों तत्वों को ध्यान से देखें। सबसे पहला आता है उपमेय। उपमेय। दूसरा आता है, पहला आता है उपमेय, दूसरा आता है उपमान। उपमान। वाचक शब्द। तीसरा आता है वाचक शब्द। साधारण। चौथा आया है साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो ये उपमेय जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, वह उपमेय कहलाता है। और उपमान जिससे तुलना की जाती है, वह उपमान कहलाता है। और साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान का सामान्य गुण है, उस सामान्य गुण को बताया जाता है। गुण। और वाचक शब्द जैसे सा, सी, से, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश के समान आदि ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान को हम पहचानेंगे कैसे? उदाहरण के साथ हमने बताया था कि पीपर, पात, सरिस, सरिस मंडोला। मंडोला, सारे बच्चे याद भी किए हैं मंडोला। तो यहाँ मन जो है उपमेय है, और इसकी तुलना पीपर के पात से किया गया है, इसलिए उपमान है। उपमान है। ये सरिस क्या है? वाचक शब्द। वाचक वाचक शब्द है। और डोला जो है, जैसे मन डोलता है वैसे ही भीतर डोलता, जैसे डोलता है वैसे ही मन जो है क्या होता है? डोलता है। ये क्या हो गया? साधारण धर्म। साधारण धर्म है। साधारण धर्म है। अब हम देखेंगे कि जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म पाए जाएं, सारे ये तत्व पाए जाएं उपमान के, पुरोत्मा। तो ये क्या कहलाएगा?
पूर्णोपमा पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है। यस सर। यदि इसी में से कोई एक न पाया जाए, कोई एक न पाया जाएगा, लुप्तोपमा 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 अलंकार कहलाएगा। ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, फिर से दोहरान कर दे रहे हैं। उपमा अलंकार में एक प्राणी या किसी वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, और तुलना जो की जाती है वह प्रसिद्ध होता है, वह चमत्कार पूर्ण होता है, और उसका हाव भाव गुण के आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म इसके घटक तत्व हैं। जैसे पीपर, पात, सरिसमन, डोला मैंने उदाहरण दिया। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि फूल सी कोमल बच्ची। फूल सी कोमल बच्ची। कोमल बच्ची। कोमल बच्ची। इसमें उपमेय क्या है? बच्ची बच्ची सर बच्ची इसमें उपमेय जो है, उपमेय है बच्ची, तो उपमान क्या हो जाएगा? फूल। फूल सर फूल 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 जो है उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द क्या हो जाएगा? सी। वाचक शब्द। और दोनों गुण जिसमें पाए जाए, फूल में और बच्ची में, कैसे गुण पाए गए? कोमल साधारण धर्म। यानी उपमा के चारों घटक जो है, तत्व जो है इसमें पाए गए। इसलिए इस पंक्ति को हम कौन सा अलंकार का नाम देंगे? पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार। अब ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब एक दूसरा उदाहरण देखेंगे कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसमें उपमेय क्या है? प्रातः नभ। जल्दी जब पानी बताए तब हम कोचिंग भाग जाएंगे। प्रातः नभ। प्रातः नभ उपमेय है। उपमान क्या है? यस सर। उपमान क्या है? नीला शंख। शंख उपमान है बेटा। साधारण धर्म क्या है? साधारण नीला साधारण धर्म है। बहुत अच्छा। और वाचक शब्द क्या है? जैसे जैसे पहचान जाएंगे। और इसमें हम पूछें कि यह कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, पहचान गए? यस सर। अब मैं लिख दूं दूध सा सफेद चाक। यदि मैं लिख दूं, शोर हो रहा है बेटा, शोर ना करें। दूध सा सफेद चाक। दूध सा सफेद चाक। दूध सा सफेद चाक। अब बताइए इसमें उपमेय क्या है? चाक 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 चाक। उपमेय क्या हो गया? चाक हो गया उपमेय। चाक। दूध। उपमान क्या होगा? दूध दूध दूध। बहुत अच्छा। दूध जो है उपमान हो गया। उपमान हो गया। साधारण धर्म क्या होगा? सफेद सफेद सफेद। पहचान लेंगे। जो जैसे ये चाक है ना, ये चाक है, ये चाक देख लो, ये चाक है ना, दूध सा है ना। जो गुण इसका है वही गुण जो है दूध का है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये साधारण धर्म हो गया।
और ये सासी से, वाचक शब्द, वाचक वाचक शब्द, शब्द, वाचक सासी से शब्द, क्या हो गया? वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द। इसमें सारे तत्व तो पा रहे हैं ना? देखो उपमेय भी मिल रहा है, उपमान भी मिल रहा है, साधारण धर्म भी मिल रहा है, वाचक भी मिल रहा है। इसलिए क्या होगा? पूर्णोपमालंकार, उपमा। पूर्णोपमालंकार। ठीक। आज जिसमें से एक Yes, भी sir. इसमें से कट जाए तो लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। लुप्तोपमालंकार। अब ये लुप्त उपमा अलंकार को हम भी खूब आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला में साधारण धर्म नहीं है। और वाचक भी नहीं है सर। तो देखो, वाचक है सा, वाचक है, वाचक तो है ही है। वाचक है सा सर, यस सर है। हम पहचान जाएंगे यहाँ तक। यस सर। अब देखें रूपक अलंकार। देखो ये रूप में बड़ा ऊ है, रूपक। यस सर। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान का अभेद आरोपित किया जाए, अभेद आरोपित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यानी इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि उपमेय है और उपमान और है, उपमान को जोड़ के उपमान है, ये दोनों क्या हो जाता है? एक हो जाता है, एक हो जाते हैं, एक होता हो, यस सर। एक हो जाता है। हो जाता और भेद नहीं कर कोई सकते। अंतर हमें दिखाई नहीं देता। क्या होता है? दोनों में कोई अंतर हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। उपमेय और उपमान के बीच समझो कि समासक मुख्य चिन्ह। रूप से एक योजक चिन्ह लगा रहता है, जैसे चरण, यस सर। चरण कमल। चरण ये योजक चिन्ह याद रखना है। ये योजक चिन्ह अक्सर प्रायः योजक चिन्ह में लगेगा। जैसे चरण कमल, सूर्य जी का एक पद है कि चरण कमल चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे क्यों सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंग पद बोले, रंक धरे श्री छत्र धराई, सूरदास करुणामयी बार बार बंदो तैनाई। यहाँ जो भगवान का चरण है कमल के समान है। कमल के समान क्यों है? कि कमल जल में रहता है, कीचड़ में निवास स्थान है, फिर भी उसके पत्ते पर यदि जल को छिड़का जाए तो ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार भगवान का जो चरण है, इस संसारिक मोह माया रूपी वृत्तियों में रहते हुए भी इस मोह माया की वृत्ति से विरक्त है, जिस प्रकार कमल का फूल। यानी मेरे कहने का आशय यह है कि चरण और कमल में कोई भेद नहीं रह गया। मानो भगवान का चरण कमल है और कमल और चरण दोनों क्या है? एक है। कमल कहो या चरण कहो, दोनों क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कौन शोर कर रही है? सुनाई दे रहा है बेटा? क्लास को अच्छे से चलाओ, अच्छे विद्यार्थी होने का परिचय दो, अच्छे बच्ची होने का परिचय दो। कौन बच्ची शोर कर रही है? नहीं होना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। हिंदी का अध्यापक हूं बेटा, कुछ सीख जाओ। ठीक है। तो उपमेय और उपमान क्या होता है? एक हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया चरण कमल, अब मैंने कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, चंद्र खिलौना लय हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब देखो चंद्र समासक चिन्ह लग गया, खिलौना, चंद्र खिलौना, खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। अब यहाँ कहने का आशय यह है कि चंद्रमा और खिलौना में कोई अंतर नहीं है। हम खूब आसानी से पहचान जाएंगे। पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे आसानी से पहचान जाएंगे। ठीक है।
अब आगे के अलंकार पर चलते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। किसमें? उपमेय में और उपमान में कल्पना कर लिया जाए, कल्पना कर लिया जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके कुछ बोधक शब्द हैं जिसको नोट कर लें मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो। जो बोधक शब्द हैं, जैसे मेरे साथ नोट कर लें। मनो, स्क्रीनशॉट ले मानो, लिए सर। मनो, मनो, मानो, मनु, दिख रहा है ना? मनो, मानो, मनु। मेरे साथ सारे बच्चे नोट कर लें। मनहु, जानो, जनु, मनहु, जानो, जनहु, जनहु, ज्यों और ज्यों, नोट कर लें। और ज्यों आदि शब्द आ जाए। मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों आदि। मनहु के बगल में क्या लिखे हैं? जानो, जानो है बेटा। मनहु के बाद जानो, जनहु, ज्यों, ज्यों आदि वाचक शब्द आ जाएं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां प्रकृति से ये देख लो, यहां मान लिया जाता है। कैसे? उदाहरण देखते हो, देखो। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। ये कविता आएगी, 9th में पढ़ाएंगे। 9th में या 10th में है, पढ़ाएंगे, इस समय समझाएंगे। फिलहाल इसका अर्थ समझ जाएं कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के। इस उदाहरण में बादल की मेहमान में संभावना की गई है कि जैसे बादल जो है सज धज कर आया हुआ है, बन के ये माना गया है। इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ बादल की मेहमान में संभावना व्यक्त किया गया है। बादल को ही मेहमान मान लिया गया है कि बादल मानो क्या है, आ रहा है सज धज कर। मेहमान जैसे सज धज कर कहीं जाता है, वैसे ही मानो बादल जो है सज धज कर आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। यहाँ देखो, मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कृष्ण के सुंदर शरीर में एक उदाहरण और देख लें कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, अमानो नीलमणि शैल पर आतप परियों प्रभात। यहाँ कृष्ण के शरीर
कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर पीतांबर में प्रभात की धूप की बहुत अच्छी संभावना व्यक्त की गई है, कल्पना की गई है। तो इसलिए यहाँ कल्पना किया गया है उपमेय और उपमान का, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मुख्य रूप से हमें जान जाए, उपमेय और उपमान को कल्पना कर दिया जाता है। शब्द आएगा मानो, मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों आदि जैसे वाचक शब्द आ जाएं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। खूब आसानी से हम इसको पहचान जाएंगे। और अगला अलंकार है, नोट हो गया ये? यस सर। यस सर। अगला है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जड़ प्रकृति पर चेतन या मानवीय भावनाओं या मानव के क्रियाकलापों का आरोप होता है। यहाँ जड़ चेतन माने प्रकृति से, किसी प्राकृतिक वस्तु से, किसी प्राकृतिक स्थान से मानवीय मनुष्य के क्रियाकलापों का जब आरोप लगा दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मैंने कहा कि मेघ आए बड़े बन-ठन सवर के, मानो मेघ क्या है? मेघ तो प्रकृति है, और उस पर आरोप कैसा लगा दिया गया? मनुष्य के लगा दिया गया कि मानो मनुष्य जैसा सज धज कर आ रहा है, मनुष्य जैसा सज धज कर आ रहा है, यह आरोप लगा दिया गया। यहाँ बादलों के सजने संवरने का वर्णन है, अर्थात बादलों को मनुष्य की तरह काम करते बताया गया है। मनुष्य को बादलों के तरह बादलों को मनुष्य की तरह काम करते बता दिया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। इसको हमको ध्यान से जान जाना है। फिर से एक बार इसका दोहरान कर देते हैं कि जड़ प्रकृति है, जैसे बादल है, पहाड़ है, नदी है, जो भी हो, जैसे जो भी कुछ भी आ जाए प्रकृति में, वहाँ जो हमारी मानवीय भावनाएं हैं, जो हमारी मन की भावना है, जैसे हम चेतन हैं, और चेतन या व्यक्ति के मन की भावनाओं का, उनके क्रियाकलापों का, हमारे क्रियाकलापों का, हाव भाव क्रियाकलापों का जब आरोप होता है, किसी पर आरोप लगा दिया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत सीधी सी बात है, इसको हम पहचान जाएंगे। जैसे मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। ढेर सारे इसके उदाहरण है। बस ये ध्यान देना है कि प्रकृति से मानवीय क्रियाकलापों, प्रकृति से क्या होगा? प्रकृति से मनुष्य की तरह काम करने को बता दिया जाए कि प्रकृति जैसा कार्य करता है, वैसा मनुष्य भी कार्य करता है। तो यहाँ मेघ आए बड़े बन ठन सवर के में बादलों को मनुष्य की तरह काम करते बताया गया है। जैसे बादल है, ये प्रकृति है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। बादल को हमने क्या माना? प्रकृति द्वारा प्रदत्त माना। और बादल को यहाँ कवि जो है मनुष्य की तरह काम करते बताया है, यानी प्रकृति को क्या किया है? मनुष्य
की तरह काम करते बताया गया है। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। ये नोट कर लो, मनुष्य की तरह काम करते हुए बताया गया है। उदाहरण आप देख लेंगे कि मेघ आए बड़े बन-ठन सवर के। अब अगला जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार नाम लेने से ही हमें बोध हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार नाम लेने से ही बोध हो रहा है कि यहाँ किसी न किसी बात की अति हो रही है, या किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के अर्थात किसी कथन का। इसमें केवल उपमेय का, उपमान का नहीं, ये ध्यान देना, केवल उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। केवल उपमेय का वर्णन जो होता है लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर जब किया जाता है, उपमेय का वर्णन जो लोक सीमा है उससे बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो कितनी बात बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई कि अभी पूछ में आग नहीं लगी तब तक सारी लंका जल गई। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन नो सर। काव्य के माध्यम से कहा गया है, तो जब कहा गया है ऐसी बात, यहाँ ये बताओ यहाँ जलाने की जो बात कही गई है, आग लगी ही नहीं तब तक लंका जल गई, ये बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दूसरा उदाहरण देख लो कि भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा। यह स्वयंवर की बात है, सीता स्वयंवर की बात है कि भूप सहस 10 एक ही 12, कितने लोग एक बार मिलकर धनुष को उठाने लगे, लगे उठावन टरत न टारा। फिर भी वह धनुष क्या हुआ, नहीं उठा। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा। ऐसे बात जो हाँ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, तारा सो तरनी धूमि धरा में, लगत जिनी धारा पर सवार परावर यो हलत है। तो साधारण सी बात है कि उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अन्य के प्रति, मानवीकरण में उपमेय उपमान दोनों होता है। इसमें किसमें बेटा? मानवीकरण में मानवीकरण दोनों होता है। मानवीकरण में एक तो प्रकृत होगा और प्रकृत होगा, और उसकी तुलना जो है हम मनुष्य से करेंगे तो उपमेय भी होगा और उपमान भी होगा। ठीक है? यस सर, यस सर।
अब अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार के बारे में सुन लो। सिलेबस में है क्या अन्योक्ति? अन्य के प्रति कही गई उक्ति, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत या व्यंग्यात्मक कथन जहां किया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन या कथन ही अन्योक्ति कहलाता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कवि बाज को समझा रहा है, जैसे स्वार्थ सुकृत न सम्र वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पान परी तू पुच्छ न मार। एक बहुत फेमस उदाहरण है बिहारी दास का। जब दूसरे के प्रति कहा गया, यह भी उक्ति है कि जब राजा अपने नई नवेली दुल्हन में आसक्त था और उसका राज संसार जो है अच्छे से नहीं चल रहा था, प्रजा परेशान थी, तो एक संत जाता है और राजा के इस क्रियाकलापों को देखकर एक लेटर लिखकर भेज देता है राजा के पास। और उस लेटर में क्या लिखता है? कवि बिहारी दास की सतसई में लिखा गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। फिर से इस कविता का दोहरान कर दे रहे हैं, सुन लें। बहुत अच्छी कविता है, बच्चे बहुत अच्छी दोहा है, कविता नहीं बल्कि दोहा है। दोहा में लिखे हैं बिहारी दास जी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यह कली के माध्यम से राजा को जो है संबोधित किया गया है दूसरे के प्रति, दूसरे के माध्यम से दूसरे के प्रति कही गई उक्ति, यानी अप्रस्तुत के द्वारा, जो प्रस्तुत नहीं है अप्रस्तुत है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीकों से वर्णन करना ही अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। शायद सिलेबस में है कि नहीं है? नो सर, बुक में नहीं दिया है। अन्योक्ति अलंकार नहीं है। नहीं है? नहीं है सर। नहीं है फिर भी पढ़ रहे हो? नो सर, अन्योक्ति नहीं, अलंकार है लेकिन हमारे सिलेबस में निहित नहीं है। लेकिन चूंकि पढ़ा दे रहे हैं बेटा, यह भी एक अलंकार है, अर्थालंकार है। अगली बार काम करेगा। ठीक है, जीवन में कभी न कभी काम करेगा। अलंकार तो बहुत ढेर सारे हैं, मैंने बताया 33 अलंकार का वर्णन भामह ने किया। 33 अलंकारों का हम पूरा अलंकार यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। फिलहाल जो सिलेबस में निहित है उतना पढ़ लें तो हमें जीवन में बहुत काम करेगा। अच्छा ये बताओ, उपमा अलंकार, बुक में मालूम अलंकार। चलो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर बताना है। भूमि तुमको नहीं बताना है, किससे पूछें? नाम बताओ बेटा। चेहरा रहता तो नाम भी याद रहता, इसे नाम नहीं याद पड़ रहा है। वो बच्ची है क्या, आलिया? सर बहुत सारे बच्चे हैं। बताओ, नाम बताओ। आलिया? नो सर। अरीफा है। अरीफा है, अदीबा, आयुषी। मेरी बात सुन। अरीफा, अदीबा। यस सर। हाँ तो चलो बताओ बेटा।
अंतर बताओ। अच्छा चलो, वो खुशी है क्या? यस सर। खुशी, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ Yes, sir. खुशी बताओ बेटा, चलो बताओ। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में अंतर बताओ। सर उपमा अलंकार में सर एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। और सर देख कर मत बोलो, जैसे हम अभी समझाए हैं वैसे बताओ। बुक देख कर हुब टू हुब लाइन से मत बोलो। बुक देख कर बेटा बोलने का प्रयास मत करो। जैसे पढ़ाए हैं समझाए हैं वैसे बोलने का प्रयास करो, समझ जाएंगे कि कहने का तुम्हारा आशय क्या है। सर रूपक अलंकार में अत्यंत समानता के कारण उपमान और उपमेय एक हो जाते हैं। उपमा में क्या होता है? सर उपमा में सर एक प्राणी या वस्तु की मतलब दूसरे प्रसिद्ध प्राणी या वस्तु से तुलना की जाती है। उदाहरण रूपक अलंकार का बताओ। सर रूपक अलंकार का सर चरण कमल बंदो हरिराई। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो अब भूमि बताओ, किससे पूछे? नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। सर शालिनी, खुशबू, कोमल। हाँ कोमल, कोमल बच्ची जुटी हो, मेरे साथ हो। कोमल, कोमल, मेरी आवाज जा रही है? कोमल नहीं है बेटा, और दूसरे का नाम लो। सर है। बोल नहीं रही है। सर खुशबू, प्रिया, रिद्धि, साक्षी, शालिनी। रुक जाओ। साक्षी, श्यामा। साक्षी मेरी आवाज जा रही है? साक्षी, हाँ ठीक है, मेरी आवाज जा रही है? साक्षी, हाँ चलो बताओ। अतिशयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है? बोलो। अतिशयोक्ति अलंकार में एक वस्तु को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, बहुत मतलब बहुत तारीफ कर दी जाती है उसमें, अतिशयोक्ति अलंकार में। बहुत अच्छा। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमा की कल्पना में कल्पना होती है। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। और नाम लो बेटा किसी का। भूमि। सर प्रिया, रिद्धि, शालिनी, विशाखा। विशाखा। यस सर। विशाखा मेरी आवाज जा रही है बेटा? विशाखा मेरी आवाज जा रही है? ये तो बोल नहीं रही है। सर अंशु, हाँ अंशु। बहुत अच्छा, अंशु मेरी आवाज जा रही है, सुनाई दे रही है? अंशु, इतना समय लगेगा बेटा बोलने में, समय कम है। चलो बताओ, यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है? जल्दी बताओ। सर यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होते हैं और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? बोलो। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में बेटा वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, आवे, और उनका अर्थ अलग अलग होता है। ये अंतर है। यस मन से पढ़ो बेटा, मन से पढ़ो। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, बता नहीं पाई